आज का हमारा टॉपिक है लेजर पोस्टिंग। ये जर्नल के बाद स्टार्ट होता है बेटा टॉपिक। और पिछले चैप्टर्स के बारे में, अदर चैप्टर्स के बारे में जो भी बात करनी होगी अब क्लास के बाद करेंगे बेटा। ठीक है, आज मुझे टॉपिक कराने दो। जिन बच्चों का जर्नल चल रहा है वो साइड बाय साइड चला के चलेंगे और मुझको रोज अपडेट करेंगे मैसेज करके कि जर्नल में हमारा ये हुआ। ठीक है, ताकि मैं उनको एक्स्ट्रा टाइम देके या कुछ भी करके उनको इक्वल ला सकूं। ऐप पर जर्नल की क्लासेस आपको देख करके डेली आपको सबके इक्वल आना है और प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस करनी है और डेली अपडेट करना है। एक मैसेज आपका डेली आना चाहिए कि हमने जर्नल में इतना काम कर लिया। और जिस जिसको प्रॉब्लम है वो भी सब मुझे, जिसको जर्नल में प्रॉब्लम है वो सब के सब बच्चे मुझे व्हाट्सएप डेली जरूर करेंगे, ताकि मैं उनको बता सकूं कि अब आप ऐसे करो ऐसे ना करो। और पॉसिबल होगा तो उनके लिए लाइव क्लास अलग से भी अरेंज करेंगे। पॉसिबल क्या मतलब कर ही दूंगा मैं अरेंज। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होगा लेजर पोस्टिंग। छोटा छोटा है, धीरे धीरे चलेंगे। हालांकि जर्नल के बाद है लेकिन थोड़ी थोड़ी जर्नल एंट्री सबको आती है, तो उसको यूज करके चलेंगे बेटा। मैं आपको रेडीमेड जर्नल एंट्रीज दे रहा हूं। पहले मैं बता दूं लेजर पोस्टिंग क्या है। लेजर इज ए बुक। लेजर क्या है? एक बुक है। बुक है which contains various accounts। लेजर बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। और अकाउंट कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। ये मैंने क्या लिख दिया? किसी का भी अकाउंट बनाना होता है तो उसका नाम लिखते हैं, उसके आगे लिखते हैं अकाउंट। और यहाँ पर अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म नहीं चलती जब किसी अकाउंट को बनाते हैं। पहले हम लिखते हैं टी। टी बनाते ही दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है अकाउंट, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट सेक्शन इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट सेक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट। साथ साथ बनाते रहो। अब दोनों सेक्शन में वही कॉलम बनेंगे। सबसे पहला डेट, इधर भी और इधर भी। फिर अमाउंट, बिल्कुल राइट हैंड साइड में। अमाउंट के बराबर में छोटा सा वेंटिलेशन टाइप जर्नल फोलियो, जिसमें अभी फिलहाल लिखना कुछ नहीं है, कॉलम बना के छोड़ दो जेएफ। ये चार चार कॉलम दोनों साइड बन गए। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, दोनों साइड बन गए। ये अकाउंट का फॉर्मेट है बेटा। और हम बहुत सारे अकाउंट बनाना सीखेंगे। अकाउंट के अंदर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो भी हम यहाँ पर पर्टिकुलर में लिखते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। लेजर का मीनिंग मैंने बता दिया, अकाउंट का फॉर्मेट हो चुका है और इसके अंदर जो डिटेल हम भरते हैं उस भरने के प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग करना। जल्दी से बना लो।
यस नेहा। सर इसमें जेएफ क्या है? जेएफ है जर्नल फोलियो। वैसे तो ये कॉलम अभी खाली छूटना है, लेकिन मीनिंग तो सबको पता ही होना चाहिए। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर या रेफरेंस नंबर। और जर्नल आपको पता ही है, इससे पहले जो चैप्टर हम कर रहे हैं ऑलरेडी वो जर्नल है या कर चुके हैं। तो उसका पेज नंबर होता है। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कैश और यहाँ पर लिखा 10,000, तो ये बताना पड़ेगा कि ये एंट्री मैं कहां से लाया हूँ। ये एंट्री मैं जर्नल के पेज नंबर 7 से लाया हूँ उठा करके, तो यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा ताकि रेफरेंस हो जाए। इस एंट्री को मैं चेक कर सकूं जर्नल से कि जर्नल के 7 नंबर पेज पर ये एंट्री मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहां से चेक हो जाएगा। क्रॉस ओके चेक सर। करने के लिए होता है बेटा, ठीक है। ओके सर। अब अकाउंट में पोस्टिंग करते कैसे हैं? लेजर पोस्टिंग कैसे कैसे होती है? एक तो होती है फ्रॉम जर्नल, जो आज हम सीखेंगे। एक होती है डायरेक्टली फ्रॉम ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन को देख के जर्नल बनाने की नीड ही नहीं है, सीधा पोस्टिंग कर देते हैं कई लोग। डायरेक्टली फ्रॉम ट्रांजैक्शंस। फ्रॉम अदर बुक्स। वो अदर बुक्स क्या है मैंने अभी सिखाई नहीं है, जब सिखाऊंगा तब बात करूंगा आपसे। आज मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा क्योंकि मैंने आपको जर्नल सिखाया, तो लेजर फ्रॉम जर्नल ही सिखाऊंगा। क्वेश्चन आया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 lakh, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर 40,000। थर्ड ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी। फोर्थ ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड रेंट। ये 4 ट्रांजेक्शन है। इनमें आपको पहले बनाना है जर्नल और उसके बाद बनाना है लेजर। कैसे बनाएंगे एक एक करके सीखते हैं बेटा। पहले मैं बनाता हूं जर्नल। मेरे साथ साथ आप जर्नल बना सकते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ऑलमोस्ट सबको पता होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। परचेज गुड्स, पेड सैलरी और रिसीव्ड रेंट।
जर्नल एंट्री में कोई डाउट हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं बेटा। अब हम बनाएंगे इसका लेजर। लेजर में क्या होता है, जितने भी इसमें अकाउंट्स का नाम यूज हुआ है, जैसे अगर मैं फर्स्ट जर्नल एंट्री देखूं तो उसमें सबसे पहला अकाउंट है कैश, दूसरे अकाउंट का नाम क्या है, कैपिटल, तीसरे अकाउंट का नाम परचेज। कैश अकाउंट बन चुका है तो दोबारा उसका नाम यूज नहीं करेंगे। सैलरी, कितने अकाउंट हो गए, 4 अकाउंट्स हो गए। कैश बन चुका है, यूज नहीं करेंगे। और पांचवा अकाउंट हो गया रेंट, तो वी विल प्रिपेयर 5 अकाउंट्स। लेजर के अंदर वेरियस अकाउंट्स हम जनरेट करते हैं। अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है मैंने अभी बताया था, उसी फॉर्मेट के अंदर हम अकाउंटिंग करेंगे बेटा। और सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट। पोस्टिंग कैसे होगी मैं आपको सब अकाउंट के जरिए बताऊंगा, अकाउंट के साथ साथ ही बताऊंगा। ये चीज आपको हर बार लिखनी है, हालांकि इसमें आलस चढ़ेगा कुछ आलसी बच्चों को, एक दो महीने निगाह में है। हैंड रेस कर दिया। हाँ राशि। सर ऐसा भी होता है कि हमें इसे हॉरिजॉन्टली बनाना है कि वर्टिकली बनाना है? मेरे बच्चे एक्चुअली क्या है कि बनेगा तो ये अब हॉरिजॉन्टली जैसे मैंने बनाया, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है ये, आपके सिलेबस का कंटेंट ये है कि आपको ऐसे बनाना है। प्रैक्टिकल लाइफ में लेजर इस तरह से नहीं बनते, उनके वे अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग बिजनेस के हिसाब से। ठीक है, आपको तो ऐसे ही बनाना है। बोलो राशि। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। मैं बोल रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल ही बनेगा क्योंकि आपके सिलेबस में इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। एनसीईआरटी ने बताया ये फॉर्मेट, तो आपको यही बनाना है। प्रैक्टिकल लाइफ में अलग अलग तरीके से बनाने को आते हैं कि वहां पर मैं बताऊं आपको कि जैसे किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन का अकाउंट आप बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर तो ट्रांजैक्शन होगी कि हमने उसे क्या किया, पैसा लिया दिया, ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर होता है कि अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट और बैलेंस। कहीं कहीं जगह पर ऐसे ऐसे लेजर बनते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में है, आपके कंटेंट का पार्ट नहीं है ये, ठीक है ना। आपके सिलेबस में तो आपको इसी तरीके से बनाने हैं, एकेडमिकली आपको यही बनाने हैं। और फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं लेकिन रूल्स चेंज नहीं होते, तो आपको बेसिकली रूल्स पे ध्यान देना है,
फॉर्मेट वही रखना है जो बताया गया, क्योंकि आपको अभी स्टार्टिंग है। और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके आप अकाउंट बना रहे होंगे, तो उनकी अकाउंटिंग, उनकी कंप्लायंसेस के हिसाब से जैसे अकाउंट बनाने होंगे वैसे बना दोगे। लेकिन बेसिक रूल यही चलेंगे जो आप सीख रहे हो। क्लियर है? फिर खो गई। ओके, अच्छा ठीक है। अब देखो कैश अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। कैश अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? जिस जिस जर्नल एंट्री में कैश वर्ड यूज हुआ है, जैसे वैसे तो यहाँ चारों एंट्रियों में कैश वर्ड यूज हुआ है, तो चारों एंट्री की पोस्टिंग इसके अंदर होगी। वो लेफ्ट में होगी या राइट में होगी, वो डिपेंड करता है एंट्री के अंदर कैश अकाउंट की पोजीशन क्या है। जर्नल एंट्री में कैश डेबिट है या क्रेडिट है? ये जब अकाउंट बना रहे हैं, ये डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है। तो चलो मुझे बताओ, फर्स्ट एंट्री के अंदर, क्योंकि मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, तो कैश की पोजीशन क्या है, डेबिट या क्रेडिट? व्हाट्सएप करके डी या सी लिखेंगे बस। डी, सबने डी बताया। तो जब कैश की पोजीशन डी है तो कैश अकाउंट इसमें डेबिट साइड में ही आएगा। सेकंड में कैश की पोजीशन क्रेडिट है तो वो क्रेडिट में आएगा। थर्ड में ये लिखना नहीं है आपको, मैं बस बता रहा हूं, थर्ड में भी क्रेडिट आएगा। फोर्थ में डेबिट आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, डेबिट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, और ये दोनों राइट हैंड साइड में आएंगे। ठीक, ये तो साइड की पहचान हो गई कि कौन से साइड में क्या लिखना है। ठीक, किसी भी अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते, किसी भी अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते, हमेशा उसके सामने वाले का नाम लिखते हैं, ये बताने के लिए कि बिजनेस के कैश अकाउंट में जो 2 लाख रुपए आए हैं, ये कहां से आए हैं। मैंने बोला ना डेबिट, पहले वाला डेबिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 लाख रुपए आएंगे। दूसरे वाला क्या है, क्रेडिट है, यानी कि राइट हैंड साइड 4,000 पे 40,000 रुपए क्रेडिट साइड में आएंगे। तीसरे वाले के भी क्रेडिट साइड में आएंगे और लास्ट वाले के डेबिट साइड में आएंगे। लेकिन लिखा क्या जाएगा, नाम क्या लिखा जाएगा? नाम ये लिखा जाएगा कि ये 2 लाख रुपए कहां से आए। कैश के अंदर अगर मैं कैश वर्ड ही लिख दूंगा तो मेरे नंबर कट जाएंगे। इसका मतलब कैश में ये पैसा कहां से आया, कैश से आया। अरे ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। तो आपको बताना पड़ता है कि ये पैसा कहां से आया बेटा। ये पैसा आया कैपिटल से, मालिक से, मालिक से। लेकिन ट्रेडिशनली, फॉर्मली हमको एक और चीज फॉलो करनी पड़ती है। एक और चीज हमको फॉलो करनी पड़ती है, जो चीजें हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं उनके साथ लिखेंगे टू करके। ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है, एक रूल है, एक फॉर्मेलिटी है। आप लॉजिक पूछो तो कोई बहुत बड़े लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं होते। आप टू और बाय ना भी लिखो तब भी काम चलेगा, लेकिन क्योंकि फॉर्मेलिटी है, स्कूल में बताया जाएगा, इसके बेस पे नंबर कट सकते हैं, इसलिए आप टू वर्ड यूज करेंगे। टू कैपिटल अकाउंट, डेट नहीं है तो नंबर डाल देंगे फर्स्ट। सेकंड वाली में कैश क्रेडिट है तो कैश के सामने किसका नाम है, परचेज का। वैसे भी यहां पर आया 40,000, तो ये बताना पड़ता है कि ये 40,000 रुपए कहां खर्च हुए। इधर जो भी चीजें हैं वो है कि पैसा कहां से आया, इधर जो भी चीजें हैं पैसा कहां गया। हमने गुड्स परचेज किया था, वहां चला गया जी पैसा, परचेज, परचेज। अब परचेज के साथ में क्या लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में जो भी चीज होंगी उसके आगे लिखा जाएगा बाय। फॉर्मेलिटी बस, और कुछ नहीं है।
8000 के सामने क्या लिखा जाएगा, व्हाट्सएप करो। बच्चों ने सही बताया, बिल्कुल, बाय सैलरी अकाउंट, वेरी गुड। अकाउंट भी लिखना होता है इनके आगे, बाय सैलरी अकाउंट, गुड वन। फिर तो आप ये भी बता दोगे। टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, वेरी गुड। और फिलहाल के लिए इधर का और इधर का टोटल करके दिखा दो बस। ये तो आ गया 2,05,000 और ये आ गया 48,000। टोटल करके 3 लाइन छोड़ दो, नीचे 3 लाइन छोड़ दो और अगला अकाउंट बनाएंगे। कैश के बाद नंबर आ रहा है कैपिटल अकाउंट का। लो बेटा, पूरा क्वेश्चन देख के एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो बेटा, कुछ लिखना है तो लिख भी लो। ये क्वेश्चन है, पहले ये देख लो। ये लो, मैं जितना आज पढ़ाया पहले मैं पूरा दिखाया था आपको। एक सेकंड, ज्यादा छोटा हो जाएगा बेटा। पहले तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये ले लो स्क्रीनशॉट। अब अगला अकाउंट हम बनाएंगे। यहाँ पर 3 लाइन छोड़ देना बेटा, उसमें कुछ और भी दिखाना है, वो बाद में होगा, इसकी बैलेंसिंग होती है। कैश के बाद अगला अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। चलो जल्दी से बना लो, फॉर्मेट बना लो फटाफट मेरे साथ साथ। मैं लाइन नहीं छोड़ रहा हूं लेकिन आपको छोड़नी है। चलो, जो डेट पर्टिकुलर अमाउंट है ये फिलहाल ना लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान करना कि लिखना होता है। यस, अब हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग होगी, सिर्फ पहली ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होगी, क्योंकि बाकी किसी भी और ट्रांजैक्शन के अंदर, कैपिटल वर्ड यूज ही नहीं हो रहा है। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन से कैपिटल के पोस्टिंग जो होगी वो राइट हैंड साइड में होगी या लेफ्ट हैंड साइड में होगी, जरा बता दो मुझे एक बार। केशव, राइट हैंड साइड, वेरी गुड, राइट हैंड साइड। नाम आएगा कैश बाय कैश अकाउंट, भूमि करेक्ट, सिमरन करेक्ट, और अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। अब कहोगे सर इसमें तो कुछ और है नहीं, अब क्या करें बेटा, टोटल करें। यहां भी लाइन ड्रॉ करें, यहां भी लाइन ड्रॉ करें। इधर का टोटल कितना है, 2 लाख। इधर तो कुछ है नहीं, डैश, इधर भी डैश, 3 लाइन छोड़ दो।
इसके नीचे भी 3 लाइन छोड़ दो। अगला अकाउंट बनाएंगे परचेजेस अकाउंट। एक ही एंट्री में परचेज आ रहा है और वो है डेबिट, तो परचेज के डेबिट में पोस्टिंग होनी चाहिए। एंड आई शुड राइट टू कैश अकाउंट। किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो वो हैंड रेज करेगा बेटा। बोलो बेटा दीक्षिता। सर ये आप सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन का बता रहे हो? हाँ, क्योंकि किसी और ट्रांजेक्शन में कैपिटल वर्ड हुआ ही यूज। बेटा जो मैंने बनाया परचेजेस अकाउंट, तो परचेजेस अकाउंट की लोकेशन देखनी होती है ट्रांजैक्शन के अंदर। ये रही ट्रांजैक्शन जिसमें परचेज का यूज हुआ। इस ट्रांजैक्शन के अंदर बताओ परचेज डेबिट है या क्रेडिट? भूमि बेटा माइक जब तक ऑफ नहीं करना जब तक प्रॉब्लम पूरी सॉल्व ना हो जाए। बताओ बेटा। डेबिट। डेबिट। तो जो अकाउंट हम बनाते हैं साइड उसी की रखते हैं। अगर ये अकाउंट एंट्री के अंदर डेबिट हो रहा है तो उस एंट्री की पोस्टिंग इस अकाउंट के डेबिट में ही होगी। नाम सामने वाले का आता है। अब टोटल किया, इधर 40 इधर डैश। परचेज के बाद नंबर आएगा सैलरी का और रेंट का। सैलरी के डेबिट में 8000 आ जाएंगे। टोटलिंग कर देंगे। जिसको कुछ पूछना है वो पूछ लेगा। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया वो पूछेगा बेटा। बिना पूछे चलोगे तो मतलब फिर ट्यूशन पढ़ने का फायदा क्या हुआ। लास्ट है रेंट। बाय कैश 5000। टोटलिंग करनी है। दैट्स ऑल। 3 लाइन सबके नीचे छोड़ देनी है। जिसको कुछ पूछना है वो हैंड रेज करो। लो बेटा एक क्वेश्चन ले लो।
started business with cash 3 lakh. Purchased goods for 60,000. Sold goods 50,000. Paid salary 3,000. और लास्ट एंट्री है सोल्ड टू आरके 10,000. 5 transactions are there. You need to prepare journal and ledger. इसकी जर्नल एंट्री बनानी है और लेजर पोस्टिंग करनी है. कल मैं चेक कराऊंगा बेटा. ठीक है, बाय बाय. यस मानी. सर एक बार स्टॉक ऑफ गुड्स और गुड्स के बीच में डिफरेंस बता दीजिए. बेटा गुड्स का मतलब तो ये होता है कि हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स में कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ. गुड्स तो एक जनरल टर्म है, बेचा, खरीदा या स्टॉक बचा. ठीक है ना. गुड्स के फिर अलग अलग वेरिएंट होते हैं कि आपने गुड्स को खरीदा तो गुड्स के लिए वर्ड यूज होगा परचेजेस. आपने गुड्स को बेचा तो गुड्स के लिए वर्ड यूज होगा सेल्स. अगर ईयर एंड हो गया, ठीक है, और आपके पास अनसोल्ड गुड्स बचा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक आपका बच गया, इस साल नहीं बिका, इस साल नहीं बिका, तो उसे बोलते हैं स्टॉक. वो आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक भी 2 तरह का होता है. जो ईयर के एंड में बचेगा वो होगा, ईयर एंड में जो बचेगा वो होगा क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है ना. फिर आप अगला साल आपका शुरू हो जाएगा. जैसे 2019 के एंड में आपका ये स्टॉक बचा है तो 2019 के लिए तो ये स्टॉक होगा क्लोजिंग स्टॉक. जब 2020 की स्टार्टिंग होगी बेटा तो ये स्टॉक आपके पास शुरुआत से पहले से होगा, क्योंकि पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक का आप फेंक थोड़े दोगे, वो तो आपके पास होगा पहले से ही. तो जब 2020 की स्टार्टिंग में जो स्टॉक आपके पास होता है उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक. तो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर या फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ कमिंग ईयर. आने वाले साल का ओपनिंग स्टॉक वही होता है जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है. ओके सर. ओके, वेलकम. सर एक बात और पूछनी थी, तो सर ये स्टॉक जो हुआ वो हमारा एसेट है, यस. और सर अगर खाली हम गुड्स बोले तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है. वो परचेज किया तो एक्सपेंस है, सेल किया तो रेवेन्यू है. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. वेलकम.